लाइफ स्किल अप्रोचेस। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बस पढ़ाई से, बस स्कूली पढ़ाई से काम नहीं चलता। कभी कभी बच्चे कुछ करने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, या बस अकेले पढ़ने से काम नहीं चलता है, या होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाता है बच्चा, या उसका कहीं और दिमाग लगता है, या बहुत धीमे काम करता है। ये सब तब भी हो सकता है जब वो इंटरेस्ट नहीं है उसका पढ़ाई में, या तब भी हो सकता है जब उसने अपने लिए कोई एक चीज खोजी नहीं है। एक बात होती है जब कहा जाता है एक हॉबी हर किसी के पास होनी चाहिए, तो ये सोच के देखिए कि यदि किसी बच्चे के पास उसकी खुद की हॉबी नहीं है तो ये भी उसके लिए कितना बड़ा कंफ्यूजन है। तो हॉबी उसे ढूंढे कहाँ से, ऐसे पेड़ से टूटकर एक दिन नहीं मिलेगी। तो उसको वो हॉबी खोजने की मदद करना भी हमारा ही काम है। तो अब ये कैसे करें, व्हाट टू डू के पहले चलिए बात करें व्हाट नॉट टू डू। हॉबी है, हॉबी का कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ टर्म्स होते हैं, इसको डिस्करेज करें। आपके लिए शायद पेंटिंग करने की कोई वैल्यू नहीं होगी, मगर किसी बच्चे के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके लिए वो एक हॉबी है, वो उसका स्ट्रेस दूर करने का साधन भी हो सकता है। हॉबी के लिए जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, या लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। मतलब हमें कुकिंग सिखानी है तो वो दोनों को, बच्चों को सिखाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की। हमें ड्राइविंग सिखानी है तो दोनों को सिखाएं, लड़का हो या लड़की। फ्यूज में तार लगाना है तो वो भी दोनों को सिखाइए, ताकि लड़की के घर भी लाइट गोल हो सकती है और लड़के के घर भी लाइट गोल हो सकती है। तो ये वो स्किल्स हैं जो दोनों को आनी चाहिए। एक और बहुत बड़ी बात है जो एज पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसको लाइफ में सामना किया हो। अक्सर क्या होता है, हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों को टेंशन से दूर रखना चाहते हैं और ऐसी किसी भी चीज़ से दूर रखना चाहते हैं जिससे उनको तकलीफ हो। तो एज पेरेंट्स हमारे से क्या हो जाता है, जो कि पेरेंट भला ही सोचता है पर उससे मुश्किल होती है। ऐसे मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि मैं किसी ऐसे परिवार को जानती हूँ जिनके यहाँ फादर बहुत अच्छे से अपने घर को देखते थे, बहुत अच्छी जिम्मेदारी से वो सारा काम कर रहे थे, पर इसी कोरोना में किसी समय अचानक वो अपनी सेहत उनकी संभली नहीं और ही पास्ट अवे। अगले दिन से उस परिवार को मुश्किल क्या हुई, उन्हें कुछ पता नहीं है कि उनके घर वालों के फादर ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, उनका क्या सामान कहाँ पड़ा है, उन्होंने पैसे कहाँ जमा किए हैं, कुछ सेविंग है भी कि नहीं है। क्योंकि एज पेरेंट्स एक चीज़ जो हम हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं जब कोई बात होती है, तो तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूँ। चाहे वो मदर हो या फादर, हम हमेशा पेरेंट्स होकर बच्चों से यही बात करते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा। पर जब लाइफ कभी ऐसा अचानक अजीब दुखी मोड़ ले लेती है, उसके बाद अब उस परिवार के पास आइडिया ही नहीं है, उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है, ये जानने से स्टार्ट करना पड़ रहा है कि क्या उनका बैंक में कहीं कोई अकाउंट है, क्या उनके पास कहीं कोई सेविंग है। तो ये एक चीज़ जो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये भी लाइफ स्किल अप्रोच का हिस्सा है एज पर माई थॉट, कि आप बाकी चीज़ें सिखा रहे हैं, बाकी चीज़ें सिखाने के साथ साथ अपने बच्चे को इस चीज़ का आइडिया भी दीजिए कि आप अचानक यदि किसी दिन नहीं है तो उसे कहाँ से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी। अब वो चीज़ें जो हम कर सकते हैं, नेवर डू वर्क दैट बिलोंग्स टू योर चाइल्ड। अपने बच्चे का, चाहे वो होमवर्क हो, प्रोजेक्ट हो, ड्राइंग हो, कोई भी ऐसा काम जो बच्चे के लिए दिया गया है उसे आप मत करें। एज एजुकेटर मैं ये जानती हूँ कि कई बार पेरेंट्स ऐसा करते हैं अपने बच्चे को प्रेशर से बचाने के लिए, पर लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट दूसरा होता है, बच्चा प्रेशर हैंडल करना नहीं जानता। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, एकेडमिक्स ही अकेली इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लाइफ। तीसरा, एनकरेज करिए हमेशा बच्चों को कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ हॉबी खोजें, और इस एनकरेजमेंट के लिए जरूरी है कि आप उनको एक्सपोजर दें। हाउस होल्ड काम या घर के काम में बच्चों को लगाइए, उन्हें अपना जितना काम वो अपने आप कर सके वो उन्हें करने दीजिए, चाहे वो कपड़े उठाना रखना, उम्र के हिसाब से वो जो भी कर सके। उनके खुद का रूम तैयार करना, खुद का सेटअप तैयार करना, अपने कॉपी पुस्तक की जिम्मेदारी रखना, अपनी साइकिल की सफाई खुद देखना, अपनी चेन लगाना खुद सीखना, ये सब चीजें उन्हें खुद आने दीजिए। हम जब छोटे थे तो हमारी साइकिल की चेन उतर जाती थी, हमें लगानी आती थी। आज ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिनको चेन लगानी नहीं आती, वो गेट के बाहर चौकीदार के पास जाते हैं, यदि आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, और शहर में गैरेज वो साइकिल दुकान में जाते हैं यदि उनको खुद से ही काम नहीं आता।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रोज की सिखाई जा सकती हैं बच्चों को। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज भी सिखानी चाहिए। इसको मैं इस तरह कहूंगी कि बच्चों को हर दिन ये बोलना आना चाहिए अपने आप के लिए और अपने भगवान जी से कि थैंक यू, जो भी आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। ये ग्रेटिट्यूड की भावना उन्हें आनी चाहिए। अब यदि आपको लगता है कि आपके खुद के कोई इश्यूज हैं, पेरेंटिंग से रिलेटेड है, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे FB पेज। इसके अलावा मेरा फोन नंबर है जो व्हाट्सएप के मैसेजेस के लिए यूज होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, आप मुझे उसके थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पेज को यदि आप लाइक और फॉलो करेंगे तो भी इस तरह की छोटी छोटी इंसाइट्स आपको मेरे थ्रू टाइमली पता चलती रहे।